एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमको प्राइम फैक्टर के रूप में इन 140, 156 और बाकी जो क्वेश्चन है उसके फैक्टर लिखते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं कि जो 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो क्या है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 2 into 5 into 7। ये इंटू करने पे क्या आ रहा है? 140 आ रहा है। तो ये क्या है? ये सारे जो है प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के रूप में हमने इसका फैक्टर लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर into 5 into 7। ये बस हो गया आंसर। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 156। इसको प्राइम नंबर के रूप में फैक्टर करना है। कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 into 13 गुणा कर लीजिए 156 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का स्क्वायर into 3 into 30। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी तरह और आगे क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आगे बता दूंगा। एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ये जो नंबर्स हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है और प्रूफ करके दिखाना है कि एलसीएम into एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? पहले क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स का हम लोग फैक्टर करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 into 13। 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 into 13। इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करते हैं। दोनों में सबसे बड़ा वाला नंबर जो कॉमन है वो कौन सा है? 13। तो इनका एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम हम फाइंड करते हैं। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम लोग क्या कि इसका कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। ये क्या होगा? ये होगा 2 into 7 into 13, क्योंकि 13 हो गया 13 का मल्टीपल एक ही बार। ठीक है, ये वैल्यू क्या आई? 182। तो इसका एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। अब हम क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि एलसीएम into एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? ये चेक करेंगे 30 into 182 इज इक्वल टू ये होता है 26 into 91। प्रोडक्ट मतलब एलसीएम into एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये होता है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2366 और इसकी वैल्यू भी आएगी 2366। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये प्रूफ हो गया। अब इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं 510। 510 का हम लोग फैक्टर करते हैं। 510 को हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये क्या आएगा? 510 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 2 into 3 into 5 into 17। ठीक है, तो ये हुआ 510 का फैक्टर। और उसके बाद 92 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 92 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये क्या आएगा? 2 into 2 into 23। ठीक है, तो 510 का फैक्टर क्या आया? 510 का फैक्टर क्या आया? 2 into 3 into 5 into 70 और 92 का फैक्टर 2 into 2 into 23। अब इसका हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है? और कुछ भी नहीं कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो इसका क्या हुआ? इसका एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम क्या ले सकते हैं? सबसे मैक्सिमम नंबर लेना है जो कि इसमें कॉमन हो। तो क्या लेंगे? 2 into 2, क्योंकि 2 इसमें कॉमन हो जाएगा। ये 2 into 2 ले लिया तो into 3 into 5 into 17 into 23। इसको इंटू करेंगे। इसको इंटू करने पर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, आएगा 23460। ये इतनी वैल्यू आएगी। तो हम देखते हैं कि क्या इन दोनों का मल्टीपल जो आता है वो इसकी मल्टीपल के बराबर होता है। तो हम करके चेक करते हैं 5 110 into 92। इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है 46920। फिर हम लोग एलसीएम into एचसीएफ भी करके देखते हैं। एलसीएम की वैल्यू क्या है? 2। एलसीएम की वैल्यू क्या है? 23460। इसकी वैल्यू भी आएगी 46920। तो ये क्या है कि ये भी हमने प्रूफ कर दिया। और इसी तरह आप लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे और आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में नीचे कमेंट करेंगे, मैं करके बताऊंगा आप लोग को।
एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि इन सारे नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। ये क्या है? या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। तो इन्हीं से जो है कि इसका फैक्टर बनाना है। जैसे हमने बनाया 12 का फैक्टर बनाया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है इसका फैक्टर। 15 का फैक्टर बनाया 3 इंटू 5, प्राइम नंबर के फैक्टर हम बना रहे हैं। 21 का फैक्टर बनाया 3 इंटू 7। अब इसका हम लोग निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, तो क्या होगा इसका HCF? 3 हो गया। अब इसका हम लोग LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू दोनों में एक बार 3 है तो एक बार 3 ले लेंगे, इंटू 5 इंटू 7। क्या आया? ये आया 420। तो ये आ गया इसका HCF और LCM हमने फाइंड कर दिया। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 17 का क्या फैक्टर होगा? 1 इंटू 17 कर सकते हैं क्योंकि 70 के अलावा और 1 के अलावा कोई नहीं डिवाइड कर सकता। इसी तरह 20 का 1 इंटू 23, इसी तरह 29 का 1 इंटू 29। तो इसका हम लोग HCF फाइंड करेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ये हो गया इसका HCF। और LCM हम लेंगे, इसका LCM जब लेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इसकी वैल्यू आएगी आपका 11339। ये हो गया इसका LCM। इंटू कर लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 8 है। इसका प्राइम नंबर में फैक्टर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 इंटू 2 कर दिया, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है कि प्राइम नंबर फैक्टर करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 3 इंटू 3, प्राइम नंबर में फैक्टर। ये क्या हो गया? 5 इंटू 5। अब इसका हम लोग HCF फाइंड करेंगे। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या इसमें कॉमन है? इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन 2, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। मतलब दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि 1 कॉमन है। कह सकते हैं 1 कॉमन है। तो क्या होगा इसका HCF? हमने फाइंड किया 1 है। ठीक है। अब इसका LCM हमको फाइंड करना है। LCM फाइंड करना है। LCM क्या होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? हमें लेना है मैक्सिमम नंबर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हम ले लेंगे। यहां से 3 इंटू 3 ले लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहां से ले लेंगे 5 इंटू 5, दैट मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 25 हमने सीधे सीधे कर दिया। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1800। तो इस तरह से हमने LCM और HCF इसका फाइंड कर दिया। ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है, 2 नंबर दिए हुए हैं 306 और 657। और इसका क्या कहा है कि इसका HCF दे रखा है 9 है। तो हमको बताना है कि LCM क्या होगा। तो हमने पहले से पढ़ रखा है, पहले हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लोग रख देंगे। तो LCM इंटू HCF, LCM की वैल्यू हमको पता नहीं है, HCF की वैल्यू कितनी है? 9। दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा? 306 इंटू 657। तो हम LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको क्या है? इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। वैल्यू क्या आएगी? LCM इसकी डिवाइड कर लीजिएगा बाय 338। ये वैल्यू आई इसकी LCM की। इस फार्मूले पर हम लोगों ने निकाल दिया। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखिएगा तो ये कह रहा है कि कोई भी ये 6n एक नंबर है, इसको हमको चेक करना है कि
ये इंड 0 पर होगा या नहीं होगा। अगर n कोई नेचुरल नंबर है, मतलब n की वैल्यू अगर मान लीजिए हम 1 रख देते हैं n की वैल्यू, तो ये आएगा 6 इंटू 1 6 आएगा, 2 रख देते हैं तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 आएगा। मतलब जो भी n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमको देखना है कि ये वैल्यू कभी 0 पर इंड होगा कि नहीं। ठीक है, 6 की वैल्यू 3 रख देंगे तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। मतलब 0 पे इंड नहीं हो रहा है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए कभी भी एक कंडीशन होता है कि कोई भी नंबर 0 पर तब इंड होता है जब उसके फैक्टर बने 2 इंटू 5 के इक्वल टू 10। ये क्या हुआ, 0 पर एंड हुआ। कोई भी नंबर 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 0 पर एंड हुआ। क्यों, इसमें 2 इंटू 5 का फैक्टर है। देखिए कैसे, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इसमें 2 और 5 का फैक्टर है, इसलिए 0 पर एंड हो रहा है। ठीक, तो वो हमको देखना है कि 6n में जब हम n की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 6, कभी भी जो 6n की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये जो है कि कभी भी 2 इंटू 5 का फैक्टर नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये कहता है कि ये 6n जो है कभी भी 0 पर एंड इसका एंड जो है 0 पर नहीं होगा। ठीक है, ये हमको चेक कर। हम इस क्वेश्चन में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन है कि हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। ये एक्सप्लेन करना है दोनों नंबर कंपोजिट नंबर। तो पहले हम जानेंगे कंपोजिट नंबर होता क्या है। वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है कि जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो ऐसे इसमें कौन सी संख्या थे, 1 इज अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर हुआ, 2 प्राइम नंबर हुआ, 3 प्राइम नंबर था और 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, बस इतना प्राइम नंबर था। तो यानी कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर आपका निकल गया 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसी तरह जो है कि कंपोजिट नंबर होगा, मतलब कि ये नंबर केवल 3 केवल 3 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, 1 इंटू 3 केवल 3 से। इसमें क्या है, ये केवल 2 से डिवाइड होगा, ये केवल 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, मतलब 2 इंटू 2 इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। मतलब कि अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के प्रोडक्ट हो और तो वो जो प्राइम नंबर नहीं है और 2 नंबर के प्रोडक्ट है, तो ये क्या हुए, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हम देखते हैं कि ये है कि नहीं है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनसे हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे। 13 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या आया, 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1, तो ये क्या आया 13 इंटू 77 प्लस 1, तो ये क्या है 13 इंटू 78। मतलब ये दोनों नंबर एक से ज्यादा हैं और 2 नंबर का प्रोडक्ट है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको हम चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। इन दोनों में 5 कॉमन है, हमने 5 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हुआ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 कॉमन लेने पर 1 आया। तो क्या आया 5 इंटू ये नंबर, इस नंबर की वैल्यू देखिए, इस नंबर की वैल्यू आएगी 1008। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे पता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये भी क्या आया, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का प्रोडक्ट आया, तो ये क्या है कि ये भी कंपोजिट नंबर है। एक्सरसाइज 1.2 का 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में सोनिया को एक राउंड चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक राउंड चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये दोबारा कितने मिनट पर मिलेंगे, दोबारा कितने मिनट में मिलेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हम लोग 18 का एलसीएम लेते हैं, 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 और क्या है 12 का हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या है 3 का, यहाँ 3 का यहाँ 2 फैक्टर है और 2 का यहाँ 2 फैक्टर, यानी क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये
ये क्या आया, ये आया 36, यानी 36 मिनट पर ये दोनों दोबारा मिलेंगे। आइए हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हम मानते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा सोनिया का, और यह रवि ने भी स्टार्ट किया, और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो सोनिया ने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया होगा, यहाँ पे 18 मिनट का समय हुआ होगा पहला चक्कर। फिर सोनिया जब दूसरा चक्कर लगा रही होगी तो उसे लगा होगा 36 मिनट, दूसरे चक्कर में 36 मिनट। फिर वो जब तीसरा चक्कर लगा रही होगी तो उसे लगेगा 54 मिनट में तीसरा चक्कर पूरा होगा। आइए रवि की कंडीशन देखते हैं। रवि क्या है कि 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। दूसरा चक्कर जब लगा रहा होगा तो समय कितना हो रहा होगा, तो समय हो रहा होगा 24 मिनट। तीसरा चक्कर लगाएगा तो फिर और 12 मिनट लगेंगे, तो फिर और 12 मिनट लगेगा 36। यानी यही वो पॉइंट है 36 और 36 जहां पे वो तीनों मिल रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो ये होगा इसका एलसीएम।